Yes, ma'am. Okay. So social media optimization basically क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जैसे हमने एसईओ पढ़ा था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना सर्च इंजन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन है, तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आते हैं। ठीक है, अपने पेजेस पे, अपने वेबसाइट पर। ठीक है, और क्या करते हैं, इससे हमारी ब्रांड की जो अपीयरेंस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको इंक्रीज करते हैं। लाइक एंगेजमेंट इंक्रीज करना, ट्रैफिक इंक्रीज करना, हमारे ब्रांड की अवेयरनेस को एनहांस करना। राइट, दिस इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं? सोशल मीडिया प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन करना, जो कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं उसका ऑप्टिमाइजेशन करना। ठीक है, इंटरेक्शन रेट को बढ़ाना। इंटरेक्शन रेट कैसे बढ़ेगा? जब हमारी प्रोफाइल की विजिबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में इन्वॉल्व रहती है। डेफिनेशन समझ आया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का? ओके। अब हमने बात किया क्या क्या इसमें रहता है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सबसे पहले, राइट? तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं? किसी को कोई आइडिया है इसके बारे में? मैम, सिंपली प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता होगा कि जैसे जो हम कंटेंट हमारा है हम्म, उससे रिलेटेड ही हमारी प्रोफाइल होनी चाहिए। ये नहीं कि प्रोफाइल का डिस्प्ले कुछ और है और हमारा कंटेंट ही कुछ और है। ओके। और कोई आंसर देगा इसके लिए? और क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में? प्रोफाइल का नेम, जो हम्म, नेम है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। प्रोफाइल का नेम और यस प्रीतम, प्रोफाइल का। वगैरह। अच्छा, ठीक है, आगे का क्लियर नहीं है। ओके, चलिए। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की यदि सबसे पहले हम बात करें, तो देखो, सोशल मीडिया पर सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है वो है हमारी प्रोफाइल का। ठीक है, हमारी प्रोफाइल यदि अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो लोग उस पर आकर ठहरेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। राइट, तो सबसे पहले तो ये कि जब भी हम अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बना रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट एज एन, कई बार आपने बहुत वो देखी होगी प्रोफाइल्स जिसमें डिटेल्स ही पूरी फुलफिल नहीं होती है ना? कवर फोटो गायब है, प्रोफाइल पिक्चर गायब है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑथेंटिक नहीं लगता है ये प्रोफाइल। राइट, तो जो भी डिटेल्स वो आपसे पूछ रहा है वो डिटेल्स आपको फिल करनी है अपनी ब्रांड की। ठीक है, आप अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं डालो वो चलेगा, बट ब्रांड की या कंपनी के जो भी आपका ब्रांड है उसकी डिटेल्स आपको पूरी वहां पर कंप्लीट करनी है। ठीक है, नंबर वन। सेकेंडली, क्या करना है आपको? जो प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करनी है। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि इमेज अच्छा नहीं या थोड़ा ब्लरी हो रहा है। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए। और जो भी हमारा लोगो है ब्रांड का वो जरूर होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर में भी और कवर फोटो में भी। और जो भी हम क्रिएटिव शेयर करते हैं, ठीक है, मतलब क्रिएटिव मतलब इमेज या वीडियो जो भी हम शेयर कर रहे हैं उसमें भी हमारा लोगो जरूर इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, मैम बैकग्राउंड में होना चाहिए ना कंपनी का लोगो? बैकग्राउंड में रख लो या आप कहीं पर भी, मतलब उसमें लोगो इंक्लूड होना चाहिए। जैसे आपको इंक्लूड करना है वैसे कर लो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैकग्राउंड में ही हो, जहां पर आपको इंक्लूड करना है। बट प्रोफाइल पिक्चर में और कवर फोटो में और जो भी इमेजेस या वीडियोस आप शेयर कर रहे हो अपने प्रोफाइल पर उसमें लोगों को इंक्लूड करो। ठीक है,
ये यस कंपलसरी मैम। नहीं है कि बैकग्राउंड में ही हो, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद प्रोफेशनल पिक्चर्स यूज करो, ठीक है। मतलब जो भी इमेजेस आप बना रहे हो या क्रिएटिव जो भी आप बना रहे हो, थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में जाओ, ठीक है। और जो दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव पेजेस हैं वहां पर जाकर चेक करो कि वो लोग किस टाइप के पिक्चर्स या इमेजेस या क्रिएटिव शेयर कर रहे हैं या कैसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको एटलीस्ट हम स्टार्टिंग में नहीं भी पहुंच पाए तो एटलीस्ट थोड़ा सा कॉपी कर तो कर सके हम उसको, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डिफरेंस हो उनकी इमेज की क्वालिटी में और हमारी इमेज की क्वालिटी में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सेकेंडली, यूजर नेम एंड हैंडल, ठीक है। जो हम यूजर नेम क्या होता है सभी को क्लियर है आई थिंक, राइट। क्या होता है यूजर नेम? मैम फुल नेम। फुल नेम नहीं, यूजर नेम मतलब वो जो @ करके आप नाम नहीं लिखते हो अपनी प्रोफाइल का, जैसे आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल है सभी का। यस मैम। हाँ, तो उसमें यूजर नेम पूछता है आपको जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो। सभी का है इंस्टाग्राम अकाउंट? यस मैम। यूजर नेम अकाउंट नेम होता है जिससे हमारी आईडी बनती है, जिससे लॉगिन करते हैं हम करेक्ट, पोर्टल। यस यस। तो जो हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम जो है वो कंसिस्टेंट सभी जगह पर हमको कंसिस्टेंट रखना, मतलब एक जैसा रखना है, बार बार चेंज नहीं करना है उसको, ठीक है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि वो अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा ही यूजर नेम रखो जो अवेलेबल हो, ठीक है। सभी पर एक जैसा रखो, ताकि क्या होगा जब आप शेयर करते हो, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म शेयर करते हो या किसी को कोई यूजर है वो आपको सर्च कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको एक फेसबुक का पता है, अब वो यदि ट्विटर पे आपको सर्च कर रहा है, ठीक है, x.com पर आपको सर्च कर रहा है, तो उसको यूजर नेम वही वो जो उसको पता है वही वो सर्च करेगा, राइट। तो उसको मिलना चाहिए आपका अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए हमको कंसिस्टेंट रखना है अपना यूजर नेम सभी प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। मतलब सेम होना चाहिए मैम सभी प्लेटफॉर्म में, मतलब। हाँ 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 जी, हाँ जी, यही बोल रही हूँ कि सेम रहना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। कोशिश यही करना है हमको। इसके बाद आता है जब हम कोई भी पेज या प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वो हमको प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो के बाद यूजर नेम पूछता है। यूजर नेम के बाद आता है हमारे पास बायो एंड डिस्क्रिप्शन। बायो एंड डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना चाहिए हमको? क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बायो को? मैम फोकस कीवर्ड्स होना चाहिए बायो में। हाँ, करेक्ट। और फोकस कीवर्ड्स इंक्लूड करने चाहिए। इसके अलावा कंटेंट के बारे में होना चाहिए। कंटेंट के बारे में होना चाहिए, एज इन इसको एक्सप्लेन कर सकते हो भूमिका? कंटेंट के बारे में जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के पोस्ट अपलोड करते हैं, तो हम्म उसके ऊपर डिस्क्रिप्शंस वगैरह या फिर फोकस कीवर्ड जो ज्यादातर लोग सर्च करते हैं जिससे हम्म। एंगेजमेंट बढ़े, वैसे। ओके। मैम जो हमारा कंटेंट है या जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है उसके बारे में एक शॉर्ट, जैसे कि हम किस जो पेज डिस्प्ले पे आ रहा है, जो भी हमने पेज किया है वो है किस चीज के बारे में, वो मैम शॉर्ट में एक बायो में होता है और डिस्क्रिप्शन में मतलब उसका मतलब उसको एलोबरेट करके लिख दिया तो वो हाँ हाँ, डिस्क्रिप्शन पार्ट में हो जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। जो बायो है, बायो या डिस्क्रिप्शन, कहीं कहीं पर आपको बायो लिख कर आएगा, कहीं कहीं पर डिस्क्रिप्शन लिख कर आएगा, राइट। तो ये होता क्या है बायो या डिस्क्रिप्शन? सबसे पहले तो हमारी ब्रांड किस बारे में है, हम क्या करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हमको बताना है, ठीक है। ताकि लोग, जब लोग हमारे पेज पर विजिट करें तो उनको ये समझ में आए कि एग्जैक्टली ये ब्रांड किस बारे में, ये पेज किस बारे में है, क्या कंटेंट ये लोग शेयर कर रहे हैं,
ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए हमारे ब्रांड के कंटेंट से, राइट। दूसरी चीज, जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमको हमारे जो फोकस कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने कहा कि फोकस कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं, तो फोकस कीवर्ड्स हमको इंक्लूड करने हैं, बट कैसे इंक्लूड करने हैं? जब हम अपनी ब्रांड को एक्सप्लेन करेंगे, हमें हमारी सर्विसेज को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें नेचुरली इनकॉर्पोरेट करना है हमको कीवर्ड्स को, ठीक है। जहां पर भी आप फोकस कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं, फोकस कीवर्ड्स हमेशा हमको नेचुरली सेंटेंसेस के बीच में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि हम स्टफिंग कर रहे हैं या ऐसे ही कीवर्ड्स लिख दे रहे हैं। कई कई सारे बायो में, कई सारे डिस्क्रिप्शन में ये चीज आपने नोटिस की होगी, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे ही लास्ट में या तो हैशटैग लगा के लिख देंगे या डायरेक्टली फोकस कीवर्ड्स लिख देते हैं अपने, ठीक है, या जो सर्विसेज हैं वो एज इट इज लिख देते हैं। ऐसे लिखने के बजाय आप उसको सेंटेंस में फ्रेम करके इनकॉर्पोरेट करोगे तो वो ज्यादा अच्छे से रिडायबिलिटी वहां पर, मतलब यदि हम डिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं या बायो भी लिख रहे हैं तो उसको भी ऑप्टिमाइज करके हमको लिखना है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इसका भी प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। जैसे हम ऑन पेज करते हैं अपने ब्लॉग्स का, वैसे हमको अपने बायो का या डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्टिमाइजेशन करके ही वहां पर शेयर करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, राइट। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा? कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारा जो भी वेबसाइट का लिंक हम दे सकते हैं, ठीक है, या दूसरे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल से हम उसका लिंक दे सकते हैं, ठीक है। ईमेल अपना दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल ईमेल नहीं, प्रोफेशनल ईमेल, ठीक है। एंड सेम विद फोन नंबर भी प्रोफेशनल फोन नंबर, ठीक है, जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो वो फोन नंबर आपको शेयर करना है, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर देनी है, ताकि लोग यदि आपकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं और यदि किसी भी सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है, उनकी कोई क्वेरी है, उनको कांटेक्ट करना है आपसे, तो इजीली उनके पास अवेलेबल हो आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन, क्या क्या कॉल टू एक्शन हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर? कॉल टू एक्शंस क्या होते हैं? कॉल टू एक्शंस क्या होते हैं? नहीं, कॉल टू एक्शन नहीं पता? सी, कॉल टू एक्शन मतलब कि हमारे यूजर्स को अब क्या एक्शन, हमने अपना कंटेंट शेयर कर दिया उनके साथ, ठीक है, अब फाइनली उनको क्या एक्शन लेना है यहाँ पर, ठीक है, वो हो गया कॉल टू एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी वेबसाइट विजिट करवाना है उनको, या उन्हें हम कांटेक्ट करवाना है, ठीक है, या फिर कोई चीज है जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं तो शॉप नाउ का बटन दे सकते हैं हम, ठीक है। तो कोई भी एक एक्शन लेने के लिए हमको एंकरेज करना है अपने यूजर्स को थ्रू कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन क्लियर हुआ? क्या हुआ? कॉल टू एक्शन मतलब कि अब उन्हें नेक्स्ट क्या करना है, हम हमारा कंटेंट उन्होंने देख लिया, हमारा प्रोफाइल उन्होंने देख लिया, अब उनको क्या एक्शन लेना है यहाँ पर, दैट इज कॉल टू एक्शन। क्लियर है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन सभी को क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं मैम। ओके, अच्छा, किसी का कोई भी प्रोफेशनल पेज या प्रोफेशनल अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है कहीं भी, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या x.com पर, कहीं पर भी बनाया है किसी ने? यस मैम, लिंक्डइन में बनाया है। लिंक्डइन पे बनाया है, ओके। इसके अलावा और किसी ने और कहीं पर?
नहीं, ओके। मैम हाँ हाँ पूजा। मैम ये इंस्टाग्राम पे जो हम लोग आईडी बनाए हैं इससे अलग है क्या ये प्रोफाइल प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन? नहीं, इंस्टाग्राम पे जो आप प्रोफाइल बनाते हो आपने अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाई होगी, है ना? यस मैम, हाँ, यस। उसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट करके ऑप्शन आता है आपको सेटिंग्स में, देखा है कभी? नहीं मैम, यस देखा है? हाँ, तो वही उस पे स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट यदि करोगे तो वो बिजनेस अकाउंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल होती है आप उसको मोस्टली क्या करते हो, प्राइवेट रखते हो, पर्सनल रखते हो, है ना? यस यस। बिजनेस अकाउंट को आप मतलब पब्लिक रख सकते हो। ठीक है, रखना चाहिए आपको, जो आपका बिजनेस अकाउंट है वो पब्लिक होना चाहिए ताकि कोई भी आपको फॉलो कर सके, आपके कंटेंट को देख सके। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, है मैम, एक प्रोफेशनल अकाउंट है मेरा भी एक। आपका भी है, वेरी गुड। सो अब यहाँ पर ये जो हमने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन देखा है ये आपको वहां पर प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। मैं एक अकाउंट बनाकर फेसबुक पेज एक बार हम क्रिएट करके देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे उसमें हम ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं। बट जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है कहीं पर भी अकाउंट, जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो नहीं बनाया हो तो वो एक बार ट्राई कर लें इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो आगे की चीजें देखते हैं। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये हमने देखा था यहाँ पे, सॉरी, की एलिमेंट्स जो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया कंटेंट स्ट्रैटेजी या फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है या कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट हमको शेयर करना है उसमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए? नहीं, ओके, हाँ मैम चित्रा। जैसे जो कंटेंट हम लोग लिखते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो सबको समझ में आए। ओके, जो हमारा मतलब हम जो कहना चाहते हैं अपने टारगेट यूजर्स को वो इजीली कम्युनिकेबल होना चाहिए। अच्छा, ओके, और और मतलब मैम क्लियर होनी चाहिए लैंग्वेज क्लियर, हाँ मैम, मतलब नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत प्रोफेशनल लिख दिया कि सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है कि हमने लिखा क्या। करेक्ट करेक्ट। और इसके अलावा हम जो एक्चुअली कंटेंट लिख रहे हैं उसका विजुअल इमेज वगैरह देना हाँ, चाहिए। ओके, यस, इमेजेस देना चाहिए। उसे इमेजेस या वीडियोस जब हम शेयर करते हैं तो एंगेजमेंट रेट आपने देखा होगा कि ज्यादा इंक्रीज होता है बजाय कि टेक्स्ट कंटेंट यस के, मैम, राइट? यस मैम, क्योंकि विजुअली वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है इमेज और वीडियो बजाय कि टेक्स्ट के, राइट? और उसको समझना भी इजी रहता है, करेक्ट। इसके अलावा और कुछ? मैम एक्चुअली रीच के लिए या मैम व्यूज के लिए? हर चीज, कोई भी रीच बढ़ानी मैम है, व्यूज बढ़ाना है। मैम ये ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, मतलब हमारा ऑडियंस कब एक्टिव हो रहा है तब हाँ, आधा घंटे या 15 मिनट पहले वीडियो लॉन्च, मतलब डाल वीडियो पब्लिश करें हम अपने कर अकाउंट सकते पे। हैं अकाउंट को। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अच्छा, कहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ये कहाँ पर मिलेगा ये ऑप्शन? मैम डैशबोर्ड के अंदर तो मिल जाता है ना। डैशबोर्ड के अंदर मिलता है या इनसाइट्स जो होती है हमारी, इनसाइट्स में हमको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है कि हमारे यूजर्स कब एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ से हमारे यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो एनालिसिस है हमारी प्रोफाइल का और हमारे यूजर्स का वो हमको सारा इनसाइट सेक्शन में मिल जाता है और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। वेरी गुड। इसके अलावा और कुछ?
और क्या कर सकते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए? बस ओके गुड, सारे पॉइंट्स बहुत सही बोले आप लोगों ने। सबसे पहले हम विजुअल कंटेंट की बात करते हैं। तो विजुअल कंटेंट हमको शेयर करना है, ठीक है। विजुअल कंटेंट शेयर करेंगे तो इमेजेस की क्वालिटी का या वीडियो यदि शेयर करें तो वीडियो क्वालिटी, इन्फोग्राफिक्स भी शेयर कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं? इन्फोग्राफिक्स हमने ऑफ पेज एसईओ में देखा था, क्या होता है इन्फोग्राफिक? आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या? पीछे का सब भूलते जा रहे हैं? इन्फोग्राफिक क्या होता है? याद नहीं आ रहा अभी मैम इसमें। याद नहीं आ रहा है। इन्फोग्राफिक, यस चित्रा बोलो। मैम जैसे हम कैनवा यूज करते हैं तो इमेजेस के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन देते हैं तो दैट करेक्ट, कैन डू। यस यस। इन्फोग्राफिक मतलब इमेजेस के थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। पोस्टर्स हाँ, पोस्टर्स होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो जो हम इमेजेस के थ्रू किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो उसको ऐसे समझ लो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू ग्राफिक्स, तो दैट इज इन्फोग्राफिक, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग। तो इंफोग्राफिक भी यदि शेयर कर रहे हैं या इमेजेस वीडियो जो भी हम शेयर कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, राइट। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जो कंटेंट आपने उसमें लिखा है वो क्लियरली विजिबल, जो फॉन्ट आप लोग यूज कर रहे हो वहां पर वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर जो इंफॉर्मेशन आप वहां पर प्रोवाइड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन जो है वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। एंगेजिंग कंटेंट हम शेयर करें, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हम शेयर करें, ऐसा नहीं कि कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी कंटेंट लिख रहे हैं अगेन उसको ऑप्टिमाइज करके हमको लिखना है, ट्राई करें उसमें हमारा फोकस कीवर्ड इंक्लूडेड हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विजुअल कंटेंट की बात, ठीक है। नेक्स्ट हमको कंसिस्टेंट पोस्टिंग करना है। कंसिस्टेंट पोस्टिंग करना है दैट मीन्स कि हम ऐसा नहीं है कि आज हमको पोस्ट करना है और आज ही हम अभी बैठकर और बना रहे हैं क्रिएटिव हमारा रेडी हो रहा है अभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले से आप शेड्यूल करके, पहले से आप अपने जो भी क्रिएटिव्स हैं या कंटेंट आपको शेयर करना है वो पहले से प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। और उसको शेड्यूल कर दो, ठीक है। शेड्यूलिंग पता है हर प्लेटफॉर्म पर आजकल पोस्ट शेड्यूल हो जाता है, पता है ये फीचर सभी को? नहीं मैम। नहीं, यस मैम। ओके, ये भी मैं बताती हूँ। सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन पे बस नहीं होता है, बाकी सब जगह पर हो जाता है, ठीक है। तो कैसे ये मतलब फ्री वाले में बता रही हूँ मैं, पेड वर्जन में आप लोग किसी भी उस पे प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, ठीक है। क्या कैसे कर सकते हो आप ये? जो जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम का एक साथ करना है तो फेसबुक बिजनेस सूट जो है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस सूट जो होता है उससे डायरेक्टली ये चीज शेड्यूल आप कर सकते हो कोई भी पोस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकली हम ये सब करके देखेंगे, पहले इन सब की थियोरी समझ लेते हैं फिर इन सब का प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो पोस्ट शेड्यूल करना मतलब ये है कि जैसे आज ही मैंने सारी पोस्ट प्रिपेयर कर ली और कल पर मतलब डेट वाइज कौन से टाइम में कौन सी पोस्ट जानी है वो मैं ऑलरेडी शेड्यूल करके रख दूंगी। अब मुझे उस दिन पोस्ट शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप वो देखो, मैं एक बार आप लोग को दिखाती हूँ।
स्क्रीन स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। है ना? तो ये मेटा बिजनेस सूट या फेसबुक बिजनेस सूट कुछ भी बोल के आप इसका ऐप भी यदि मोबाइल के थ्रू करना है तो आप इसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और या फिर डायरेक्टली यदि पीसी से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो, तो मेटा बिजनेस सूट या फेसबुक बिजनेस सूट आप सर्च कर सकते हो। देखो इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके पास आ जाता है। सिंपली वैसे ही करना है आपको, ये क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पे जाना है, ऐड क्रिएट करना है, रील क्रिएट करना है, स्टोरी क्रिएट करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम वहां पर पोस्ट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, वैसे ही यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे फोटो या वीडियो जो ऐड करनी है वो हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इमोजी, लोकेशन, व्हाट्सएप मैसेज यदि आपको चाहिए। ठीक है, जो भी आपको यदि लिंक कोई ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये है स्केड्यूलिंग का ऑप्शन, दिख रहा है? यहाँ से सेट डेट एंड टाइम आप क्लिक कर सकते हो। तो फ्यूचर मतलब जो भी डेट, कुछ लिखा नहीं है शायद इसलिए ले नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर डेट एंड टाइम आपके पास सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, लोड होने में टाइम ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप डेट और टाइम सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पर शेड्यूल बटन क्लिक करना है और वो पोस्ट उस दिन के लिए शेड्यूल हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है? ये फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए आप एक साथ कर सकते हो। ठीक है, यदि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्टेड है फेसबुक पेज से तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फेसबुक पेज को इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हम प्रैक्टिकली सेशन में करके देखेंगे, अभी फिलहाल हम थियरी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए एक साथ हम पूरे मंथ की भी, या फिर आप वीक वाइज करना चाहते हो तो वीक वाइज आप यहाँ से स्केड्यूल कर सकते हो। क्लियर है स्केड्यूलिंग का ऑप्शन सभी को? यस मैम। ओके, अब इसके बाद ये मैंने आपको फेसबुक बिजनेस सूट का लिंक भी शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। तो ये हो गया हमारा शेड्यूलिंग का ऑप्शन। तो हमको कंसिस्टेंट पोस्टिंग करनी है। यदि हम एक दिन में एक पोस्ट कर रहे हैं तो हमको रेगुलर रहना है, एक दिन में एक पोस्ट जानी चाहिए। एक दिन में 2 पोस्ट कर रहे हैं तो एक दिन में 2 पोस्ट रेगुलरली जानी चाहिए। वीक में एक पोस्ट कर रहे हैं या वीडियो शेयर कर रहे हैं तो वीक में एक वीडियो शेयर होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। ठीक है, और ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ एक ही टाइप का कंटेंट शेयर करें, लाइक हम सिर्फ इमेजेस ही शेयर कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ वीडियो ही शेयर कर रहे हैं, या सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट ही शेयर कर रहे हैं। नहीं, आपको हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करना है। आपको कैराउजल्स भी शेयर करने हैं, वीडियोस भी शेयर करने हैं, इमेजेस भी शेयर करने हैं। हर तरीके का कंटेंट चेंज करके देखो कि कहाँ पर आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है। ठीक है, और फिर जहाँ पर ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है फिर उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? और क्या कर सकते हो आइडियाज आप, जब भी कोई कंटेंट शेयर कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो कैराउजल्स, तो आप अपने निशे के जो अकाउंट्स है, दूसरे अकाउंट्स है जो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, रैंक हो रहे हैं, उनका रिसर्च बहुत जरूरी है। उनको स्टडी करो, रिसर्च करो किस टाइप का कंटेंट वो लोग शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर ट्राई करो कि आप भी उस लेवल तक पहुंच पाओ। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? इसके बाद आता है हैशटैग। हैशटैग्स किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या होते हैं हैशटैग्स, और उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं हैशटैग्स में? हैशटैग उसमें जैसे कि हम कोई पोस्ट यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई रिंग्स की पोस्ट डालते हैं तो रिंग्स से रिलेटेड हैशटैग्स डालेंगे ताकि वो ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। और ट्रेंडिंग हैशटैग्स डालेंगे जो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। करेक्ट।
तो हैशटैग्स क्या होते हैं बेसिकली? हैशटैग्स मतलब कि जैसे हम जब ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, या तो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हमारे पास अलग अलग कीवर्ड्स आते हैं और हम उसको अपने ब्लॉग में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? ऐसे ही जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जो भी हमारा कंटेंट हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, उस कंटेंट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम एज अ हैशटैग यूज करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है? अब जब हम हैशटैग्स यूज कर रहे हैं तो वहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि वो मतलब कंटेंट से रिलेटेड हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग कंटेंट से हटकर भी हैशटैग्स यूज कर लेते हैं जस्ट फॉर एंगेजमेंट, ठीक है, बट यदि वो रेलेवेंट नहीं होता है तो वो काम नहीं करेगा आपके कंटेंट के लिए, ठीक है? तो जो भी हमारी इंडस्ट्री है हमको उससे रिलेटेड हैशटैग यूज करने हैं, जो हमारा कंटेंट है उससे रिलेटेड हैशटैग्स यूज करने हैं, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए हमको ट्रेंडिंग हैशटैग्स के लिए हमको जाना है जो हमारी ही फील्ड से रिलेटेड है या हमारे कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है? तो हैशटैग्स जब हम यूज करते हैं अपने कैटेगरी से रिलेवेंट, तो हमारे कंटेंट की विजिबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है? इसके अलावा फिर हम यदि ट्रेंडिंग टॉपिक्स की बात करें तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम? अपने कंटेंट में सबसे पहले तो हमको अवेयर रहना पड़ेगा, हमको जो आपकी रीडिंग हैबिट है या रिसर्चिंग की हैबिट है, ठीक है, इसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा या फिर इस पे काम करना पड़ेगा। आप लोग अपने फील्ड से रिलेटेड क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, या फिर जैसे न्यूज से यदि आप अपडेटेड रहते हैं तो अपने कंटेंट को कैसे आप उसके साथ अलाइन कर सकते हैं, ठीक है? कोशिश करें जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उसके साथ अपने कंटेंट को आप अलाइन कर सको, ठीक है, ताकि लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्ट ले। ऐसा नहीं हो हम आउट ऑफ द जो हमारा टॉपिक है उसके बाहर चले जाएं, ठीक है? आउट ऑफ द टॉपिक हमको नहीं जाना है, हमारे ही टॉपिक को ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ कैसे अलाइन करना है, ये क्रिएटिविटी हमको सीखनी है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट सभी को? क्लियर है ये या कंफ्यूज हो रहे हो? बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके साथ हमको अपना कंटेंट अलाइन करने की कोशिश करना है ताकि हम ज्यादा व्यूज या ज्यादा एंगेजमेंट अट्रैक्ट कर सके, ठीक है? यस भूमिका, कुछ बोलना है? यस मैम, क्लियर है, यही कह रही हूँ। ओके ओके गुड। सो ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया फॉर गेनिंग मोर एक्सपोजर। देन एक होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? यूजर कंटेंट मतलब मैडम जो हम लोग यूज करते हैं या तो मतलब कोई और भी यूज किया है उसी को रिपीट करते हैं। नहीं, वो नहीं होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। क्वेश्चन एक बार फिर से बताएंगे? हाँ, यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? मैम जैसे कि हमारा जो यूजर्स है, मतलब जो व्यूअर्स है, वो कोई अगर टॉपिक के अंदर कोई सजेस्ट कर रहा है वगैरह तो उसके रिलेटेड कोई कंटेंट। सजेस्ट कर रहा है? नहीं। और कुछ, और कोई ट्राई करेगा? ये यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या होता है? नहीं, कोई आइडिया नहीं है मैम। सी, यूजर जनरेटेड कंटेंट सबसे पहले तो ये कि जो लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यूजर्स जो है हमारे, हमको क्या करना है, हमको उन्हें एंकरेज करना है कि हमारे ब्रांड से रिलेटेड
कोई कुछ भी वो टॉपिक या कुछ भी कंटेंट जो है वो लोग शेयर करें, ठीक है, या क्रिएट करके हम एज अ रिव्यू या हमारे पेज पे वो लोग शेयर करें, ठीक है। मैम जो इन्फ्लुएंसर जैसे करते हैं जनरेटेड प्रोडक्ट कंटेंट बेसिकली ये होता है जो लोग खुद से कंटेंट, सॉरी ब्रेक हो गया था, एक बार फिर से रिपीट करोगे चित्रा? मैम जैसे हेलो, इन्फ्लुएंसर्स करते हैं प्रोडक्ट्स का रिव्यू और जैसे स्पॉन्सर करके, वो मैम यूजर हाँ जनरेटेड हाँ कंटेंट में आएगा। हाँ हाँ, यस, ये खुद का आइडिया है, ठीक है, दैट इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। और हमें क्या करना है, हमारे यूजर्स को एनकरेज करना है इसके लिए कि वो हमारे ब्रांड से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको शेयर करें एज अ रिव्यू, ठीक है। मतलब किसी कंपनी या ब्रांड के बजाय जो खुद यूजर्स है वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रांड के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट शेयर करें, ठीक है, एज अ रिव्यू ही आप बोल सकते हो। या जैसे इन्फ्लुएंसर्स की बात आप कर रहे हो, तो इन्फ्लुएंसर्स बड़े लेवल पर हो गए, हमारे जो नॉर्मल फॉलोअर्स हैं हम उनको एनकरेज करें इसके लिए, ये हमारी स्ट्रैटेजी है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर हुआ यूजर जनरेटेड कंटेंट क्या हुआ? सभी को क्लियर हुआ या कंफ्यूजन है अभी? हाँ, मतलब जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, या आपके कोई ब्रांड है, आपका आपने उसके बारे में पेज या सोशल मीडिया अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, और यूजर्स आपके वेबसाइट को विजिट करते हैं, आपके अकाउंट को या पेजेस को विजिट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन यूजर्स को एनकरेज करना है कि वो एज अ रिव्यू कोई वीडियो या कोई इमेज या कोई टेक्स्ट कंटेंट शेयर करे आपकी ब्रांड के बारे में या आपके ब्रांड से रिलेटेड। अभी समझ आया? एज अ रिव्यू, जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, यूट्यूब पे कई सारे लोग जो है कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसका रिव्यू शेयर करते हैं वीडियो फॉर्मेट में, देखा है ये किसी ने? यस मैम। यस मैम, देखा है, लेकिन वो तो ज्यादातर पेड होता है ना, ब्रांड के साथ कोलैब होता है। कभी कभी हो सकता है वो अनपेड, जरूरी नहीं है कि हर बार पेड ही हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा प्रोडक्ट किसी को बहुत अच्छा लगा, जैसे अमेजोन वगैरह से आप कुछ परचेस करते हो, अमेजोन आपको क्या करता है, रेटिंग्स और रिव्यूज के लिए एक ईमेल करता है ना, ठीक है। और आप जो रेट, यदि आपका एक्सपीरियंस वहां पर अच्छा है तो आपको उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, राइट, आप खुद से उसको रेटिंग्स और रिव्यूज दोगे, राइट, बट वो टेक्स्ट कंटेंट में होता है, ठीक है। इसकी जगह पर आपके कोई लॉयल कस्टमर से जो बहुत टाइम से आपके मतलब कस्टमर बने हुए हैं या आपके यूजर बने हुए हैं, तो उनको भी आप इस चीज के लिए एनकरेज कर सकते हो कि भाई आप वीडियो फॉर्मेट में दे दो। कई सारे इंस्टीट्यूट का आपने देखा होगा या बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जिनके वीडियो वीडियोस भी आते हैं एज अ रिव्यू, ठीक है। तो जरूरी नहीं है वो हर बार पेड ही हो, ठीक है। और यदि पेड लेना है तो हम पेड तो फिर किसी से भी सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, या हम पेड भी या पेड की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, उनको कुछ ऑफर दे सकते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा मेक माई ट्रिप से यदि आप कोई बुकिंग करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपका जब जर्नी हो जाता है उसके बाद आप लोगों को वो कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं कि यदि आप ये रिव्यू शेयर करोगे हमारे जो जो भी आपका हमारी सर्विसेज थी वो कैसी लगी आपको, यदि इसके लिए आप कोई रिव्यू शेयर करोगे तो हम आपको एक ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। अब गिफ्ट हैम्पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई मतलब कैसे किसी भी टाइप का गिफ्ट हो सकता है, तो आप गिफ्ट हैम्पर्स रख सकते हो उसके लिए, ठीक है। जरूरी नहीं है आपको मनी ही पे करनी है वहां पर, ठीक है, कुछ ऑफर दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आप स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो अपने यूजर्स को एनकरेज करने के लिए, ठीक है। क्लियर है अभी?
इससे रिलेटेड कोई डाउट किसी को? पूजा, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी क्लियर हो गया आपको? यस मैम। ठीक, गुड। सो ये सारी चीजें हैं जो हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है हमको कंटेंट में। विजुअल कंटेंट जो हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड एंगेजिंग, राइट। कंसिस्टेंटली हमको पोस्ट करना है, ट्राई करें कि हम पोस्ट एडवांस में शेड्यूल करके रखें, ठीक है, ताकि जो डेट और टाइम है वो इधर उधर ना हो। मोस्टली टाइम जो है वो फिक्स रहे। उसके साथ हम टेस्टिंग कर सकते हैं, बट एक बार जब हमको पता चल गया कि भाई ये वाले टाइम में ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, ठीक है, तो फिर हम ट्राई करें। आपको देखो ए बी टेस्टिंग का भी ऑप्शन दिख रहा था वहां पर। ये मैंने जब शेयर किया था यहाँ पर ए बी टेस्टिंग का भी एक ऑप्शन था, आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया? ए बी टेस्टिंग क्या होती है वैसे, कोई आइडिया? ये देखो यहाँ मैं स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? यस मैम। ये देखो यहाँ पर ये ए बी टेस्ट का ऑप्शन है। क्या लिखा है? टेस्ट अप टू 4 वर्जन्स ऑफ दिस पोस्ट फॉर 30 मिनट्स एंड ऑटोमेटिकली पोस्ट द वन दैट गेट्स द मोस्ट रिएक्शंस टू योर पेज, है ना। मतलब कि डिफरेंट वर्जन्स हम यूज करके ट्राई कर सकते हैं कि किस पर ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, ठीक है, सेम पोस्ट का। ठीक है, आप डिजाइन के साथ टेस्ट कर सकते हो, आप टाइमिंग के साथ टेस्ट कर सकते हो, जो भी जिस पर भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर करके देख सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि किस पर आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, ठीक है। फिर आप उस पर आगे काम कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये बहुत जरूरी है जब भी आप किसी पोस्ट पे या किसी डिजाइन पर काम कर रहे हो, इवन जब आप एड कैंपेन्स भी रन कर रहे हो वहां पर भी ये बहुत एक्सपेरिमेंट्स हर जगह पर बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि हम स्टैटिक वे में ही चलते जाए, ठीक है, कि एक चीज ये किसी ने बोल दी कि ये करना है तो हम उसी पे चल रहे, उस पे तो चलना ही है यदि वो आपके लिए एंगेजमेंट लेकर आ रहा है। बट और भी चीजें हो सकता है कि हम स्ट्रैटेजी चेंज करें तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और ज्यादा एंगेजमेंट हम लेकर आ सकते हैं। तो हमको एक्सपेरिमेंट्स करते रहना है, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बाद अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या है? एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। व्हाट इज एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग? ये क्या चीज होती है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अच्छा, सबसे पहले एंगेजमेंट की बात करते हैं। एंगेजमेंट कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, बोलिए। मैं मैम किसी अपने कंटेंट कार्य को मतलब अच्छा, एक एक करके। ये चित्रा बोलिए। एंगेजमेंट जनरली अपने कंटेंट से ही हो सकता है। जैसे आपने कहा कि हम पोस्ट रेगुलर जब शेयर करेंगे तभी हमारा एंगेजमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे रहेगा। उसी के थ्रू मतलब हम लोग जो कम्युनिटी है जैसे उससे रिलेटेड जो कम्युनिटी है उसको बिल्डअप कर सकते हैं ताकि हमारा ब्रांड जो है वो और अवेयरनेस क्रिएट कर सके। ओके, गुड। यस पंकज, आप बताइए। मैम किसी वर्क को एंगेज करना मतलब किसी भी कोई भी वर्क को एंगेजमेंट करना, मैं वही मानता हूँ मतलब। अच्छा, ठीक है। और कोई एक्सप्लेन करना चाहता है इसको? यूज कर सकते हैं। प्रीतम, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है मुझे, एक और बार रिपीट करोगे? यूज कर सकते सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मुझे। ठीक है, चलो। और किसी को इसके बारे में कुछ बोलना है? ठीक है। सी,
एंगेजमेंट इंक्रीज करना मतलब कि किसी भी तरीके से जो ट्रैफिक है वो हमारे कंटेंट पर रुके और कोई ना कोई एक्शन वो हमारे कंटेंट पर ले, दैट इज एंगेजमेंट। ठीक है, वो लाइक हो सकता है, वो शेयर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई एक्शन वो ले ले, या वेबसाइट विजिट है, जो भी हमने बटन दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया है वो बटन क्लिक कर ले। ठीक है, किसी भी तरीके से वो हमारे ब्रांड के साथ या हमारे कंटेंट के साथ यदि इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज एंगेजमेंट। ठीक है, कम्युनिटी बिल्डिंग मतलब सेम निशे में, सेम टॉपिक में इंटरेस्ट रखने वालों का यदि हम पूरा कम्युनिटी या ग्रुप बिल्डअप कर लेते हैं, दैट इज कम्युनिटी बिल्डिंग। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपके पोस्ट पर यदि कोई कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको एटलीस्ट एक्नॉलेज करें। ठीक है, एक्नॉलेज कैसे कर सकते हो आप उसके कमेंट को लाइक करो, यदि पॉसिबल है कुछ उस पर रिप्लाई करना तो उस पर रिप्लाई करो। इससे क्या होता है, ऑडियंस को भी ये फील होता है कि वाओ, ये जो ओनर है पेज का ये खुद मेरे कमेंट को एक्नॉलेज कर रहा है, जिस भी तरीके से आप एक्नॉलेज कर रहे हो। ठीक है, तो ये उनको आगे भी एंगेज करने के लिए एंकरेज करते हैं। ठीक है, तो यदि किसी ने लाइक किया है तो आप क्या कर सकते हो, कोई रेगुलर ऐसा पर्सन आपको फॉलोअर दिख रहे हैं जो आपके पेज को लाइक करते हैं या आपके पोस्ट को लाइक करते हैं। आपने देखा होगा कई सारे पेजेस पे न्यू फॉलोअर्स को या जो लोग लाइक करते हैं पोस्ट को, उनको एक्नॉलेज करते हैं एक पोस्ट में। देखा, ये नोटिस किया है क्या किसी पेज पे? फेसबुक पे ज्यादातर ये चीज होती है, नहीं किया है? जैसे कोई पेज है या कोई ग्रुप है, वो आपने नया नया ज्वाइन किया है तो वो अपने न्यू फॉलोअर्स को वेलकम करते हैं, वेलकम पोस्ट वो लोग शेयर करते हैं पेजेस पे। नहीं नोटिस किया है किसी ने भी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं किया है तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अपने न्यू फॉलोअर्स को आप वेलकम कर सकते हो। जब आपके पर्टिकुलर जैसे स्टार्ट किया है, 100 फॉलोअर्स हो गए, फिर 1000 फॉलोअर्स हो गए तो ऐसे करके आप उन्हें एक थैंक यू पोस्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो नए मेंबर्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम पोस्ट शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज जब आप उनको मेंशन करते हो अपने पोस्ट में तो वो उनको एंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनको। हाँ प्रीतम बोलो। आप। डायरेक्ट हाँ हाँ, डायरेक्ट। इसको हम कैसे देखेंगे, ये अभी है या ये पहले से है, वो हम कैसे चेक कर सकते इन्होंने नया ज्वाइन किया, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये आप बोल रहे हो? पेज पर इसका पूरा एनालिसिस आ जाता है, पेज पर नेम आ जाता है। ठीक है, कि इन लोगों ने आपको फॉलो किया है, ये न्यू फॉलोअर्स है, तो आप उनको टैग कर सकते हो पोस्ट में। ठीक है, जब आपका पेज जब आप बनाओगे तो पेज में आपको हर एक उसका यूजर का नोटिफिकेशन, कोई भी आपको फॉलो करता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है और आपके पेज में ये सारी जो इंफॉर्मेशन रहती है वो सेव रहती है। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि कौन आपके न्यू फॉलोअर्स है और आप उनको एक पोस्ट में थैंक यू पोस्ट या वेलकम पोस्ट वहां पर उनको टैग करके शेयर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? मैम मतलब जैसे हम लोग यूट्यूब पे किसी को लाइक किया या सब्सक्राइब किया, मतलब जैसे उनका नोटिफिकेशन हमको तुरंत मिल जाता है या मतलब वो कुछ न्यू डालते हैं हाँ हाँ हाँ, तो करेक्ट। सेम सेम हम लोग जैसे करेंगे, हाँ, हम लोग का भी सेम उनके पे ऐसे दिखेगा क्या? यस करेक्ट, फेसबुक पर भी सेम आ जाता है, इंस्टाग्राम पर भी आपको सेम पता चल जाता है कि किसने आपको न्यूली फॉलो किया है। ठीक है, यस। यस। तो आप उन लोगों को टैग कर सकते हो या उनके लिए एक वीडियो बना सकते हो या टेक्स्ट में आप
फेसबुक है तो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में भी उसको शेयर कर सकते हो एज अ थैंक यू या फिर वेलकम पोस्ट आप वहाँ पर शेयर करोगे तो वो उन लोगों को एक एंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ओके। ये एक तरीका हो गया। हाँ प्रीतम कुछ बोल रहे हो? आप चैट बॉक्स में टाइप करोगे क्या? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। आपका जो भी क्वेरी है आप एक बार चैट बॉक्स में टाइप करो। ठीक है, ओके। सो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? सो दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? उनके कमेंट्स को या मैसेजेस जो भी आ रहे हैं ट्राई करें कि हम क्विक रिस्पॉन्स वहां पर प्रोवाइड कर सके। इससे क्या होता है जब क्विक रिस्पॉन्स हम देते हैं तो ऑडियंस का या यूजर्स का जो ट्रस्ट होता है ब्रांड के ऊपर वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और वो आगे एंगेजमेंट करने के लिए उनको एक बोल सकते हैं कि एंकरेजमेंट मिलता है। ठीक है, तो ट्राई करें जितना ज़्यादा हम रिस्पॉन्सिव हो सकते हैं उतना ज़्यादा हमको रिस्पॉन्सिव होना है। ठीक है, उनके कमेंट्स को मैसेजेस को रिप्लाई करना है। ठीक है, सेकेंडली क्या कर सकते हैं? आपने देखे होंगे पोल्स का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, या सर्वेज का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप अपने कंटेंट से रिलेटेड आप पोल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पोल्स पर इंटरैक्शन आता है। ठीक है, यूजर्स का। और सर्वेज आप अपने कंटेंट से रिलेटेड क्रिएट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर या पेजेस पर, जिससे कि लोगों का इंटरैक्शन हो या एंगेजमेंट इंक्रीज हो आपके प्रोफाइल पर। ठीक है, पोलिंग का और सर्विस का ऑप्शन सभी को पता है, सभी ने देखा हुआ है। फेसबुक पर भी होता है, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म्स पर होता है। इंस्टाग्राम स्टोरीज में आप लोगों ने देखा होगा, देखा है, ये नोटिस किया है, ज्यादातर इंस्टाग्राम पे लोग यूज करते हैं इसको। मैम क्या चीज मैम थोड़ा लिंक्डइन पे भी देखा है। किस पे? लिंक्डइन पे मैम। लिंक्डइन पे, यस। पूजा, ये आपने पोल मतलब कि किसी चीज पर आपको अपना ओपिनियन प्रोवाइड करना है। ठीक है, मतलब आपको नहीं, आपके यूजर्स को। ठीक है, तो वो होता है पोलिंग का ऑप्शन, देखा है? ओके। ठीक है, तो इस तरीके के आप स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, फिर और जो भी यूजर्स के मतलब जो भी रिस्पॉन्स आता है वो आप इनसाइट्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए? लाइव सेशंस रख सकते हैं, Q&A सेशंस रख सकते हैं। ठीक है, लाइव सेशंस या Q&A सेशंस में क्या चीज आप कर सकते हो? लाइव सेशंस देखें, लाइव वीडियोस आप ले सकते हो, आप अपने यूजर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई एक टॉपिक ले लो आप अपने जो भी आपका ब्रांड है उससे रिलेटेड, और उस टॉपिक के बारे में आप अपने जो ऑडियंस है उससे डायरेक्ट बात करो। ठीक है, या फिर आपके ब्रांड से रिलेटेड कोई Q&A सेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप वो पहले से अपने प्रोफाइल पर इंटीमेट कर सकते हो अपने और यूजर्स को कि इस दिन इस टाइम पर हम इसका Q&A सेशन रखने वाले हैं। तो आपके जो भी क्वेरीज हो इस ब्रांड से रिलेटेड वो आप उस सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, देखा है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे अकाउंट्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, यस वो मैम, देखा लाइव है। है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है यूजर एंगेजमेंट को इंक्रीज करने का। ठीक है, और इससे लोग पर्सनली अटैच फील करते हैं आपके साथ या आपके ब्रांड के साथ। ठीक है, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया यूजर एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए। फिर टैगिंग एंड मेंशनिंग, हम ट्राई करें कि जो भी रेलेवेंट यूजर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हम अपने पोस्ट में टैग कर सके। जैसे कि कोई हमने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट शेयर किया। ठीक है, अब
उसमें हम किसी ब्रांड का नाम या किसी टूल का नाम यदि यूज कर रहे हैं तो हम हैशटैग्स में उसको मेंशन करें, ठीक है, या फिर अपने पोस्ट में उसको मेंशन करें कैप्शंस में, ठीक है। और कई बार जो जिनको हमने मेंशन किया है वो भी आपको आपके पोस्ट के साथ एंगेज करते हैं, तो लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे। ये चीज प्रैक्टिकली होती है, मैंने खुद अपने अकाउंट पर करके देखा है, राइट। तो कभी कभी बड़े ब्रांड्स भी इन चीजों का ध्यान रखते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, यदि आपका ग्रोइंग पेज है और उस स्टेज पर आपको बड़े ब्रांड से किसी भी तरीके का यदि एंगेजमेंट मिल रहा है तो वो आपकी प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। वो आपके अकाउंट को या पेज को ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज मतलब जो मेंशन हम कर रहे हैं या टैगिंग हम कर रहे हैं वो बहुत माइंडफुल होनी चाहिए ताकि हमारे अकाउंट की विजिबिलिटी को हम बूस्ट कर सकें, ठीक है। क्लियर हुआ ये? एंगेजमेंट एंड कम्युनिटी बिल्डिंग क्लियर है सभी को, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? इतने में किसी को कोई भी डाउट नहीं? ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ के आना और जो जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनको आप उस पर कैसे हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। ओके, चलिए आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम।